वेलकम टू सर क्लासेस। सब्सक्राइब करें सर क्लासेस को, प्रेस करें बेल आइकन को ताकि सही समय पर आपको वीडियो मिल सके। आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ हाउ टू मेक अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, जिसमें मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट लिया है। ये बीएड जो बीएड कर रहे हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। तो आप इस वीडियो में देखोगे कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अचीवमेंट टेस्ट की मीनिंग क्या होती है, क्लासिफिकेशन हम बात करेंगे, है ना। इस सारे चीज़ों को अचीवमेंट टेस्ट क्यों बनाना चाहिए, है ना, क्या इसकी वेटेज होती है, क्वेश्चंस पेपर जब हम एज अ टीचर तैयार करेंगे तो किस क्वेश्चंस को कितना परसेंट वेटेज देंगे, इस सारे कंसेप्ट को मैंने इस वीडियो में आपको डिस्कस किया है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखना, पूरी कंसेप्ट के साथ मैंने इसमें आपको दे रखा है। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद फ्रेंड्स। तो बिना डिले की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कि हाउ टू मेक अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट। तो जो मैं अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट जो बताने जा रहा हूँ वो इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। जो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होगी जो बीएड कर रहे हैं। तो बीएड करने वाले के बीच में हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि हाउ टू मेक अचीवमेंट टेस्ट, उसमें क्या क्या कंटेंट लिखें, कैसे लिखें। तो सारे डाउट को मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने जा रहा हूँ। इसमें हम लोग देखेंगे कि अचीवमेंट टेस्ट क्यों बनाया जाता है और उसकी इम्पोर्टेंसी क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इस सारे चीज़ों को हम डील करेंगे। इसमें हमें जब हम एक एज अ टीचर जब टीचर बन जाते हैं तो किस क्वेश्चंस पेपर को कैसे तैयार करेंगे, उसका जो मोटो होगा, किस क्वेश्चंस पेपर को कितना वेटेज देंगे, ये सारे चीज़ों को। तो इसमें जो मैं बात करूँगा ये इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, अचीवमेंट टेस्ट। तो देखते हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि इंडेक्स क्या क्या हम लोग को ज़रूरत है बनाना। पहला हम लोग जानेंगे मीनिंग कि अचीवमेंट टेस्ट का मीनिंग क्या होती है, उसका मतलब क्या होता है। सेकेंड हम उसकी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। थर्ड हम देखेंगे क्लासिफिकेशन क्या होती है, अचीवमेंट टेस्ट को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फिर यूजेस देखेंगे। नेक्स्ट लिमिटेशन हम देखेंगे अचीवमेंट टेस्ट का। फिर कंस्ट्रक्शन देखेंगे। कंस्ट्रक्शन के अंदर में ही आपका आ जाता है, आप देखेंगे यहाँ पर वीडियो में दिखा रहा हूँ मैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आ जाता है, डिजाइन आ जाएगा, ब्लूप्रिंट आ जाएगा एंड क्वेश्चंस पेपर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम आपको भाग में 7 भागों में बांटना है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट दे रहा हूँ, आप और भी कुछ एक्स्ट्रा इसमें इंक्लूड, लेकिन मेनली यही है, ठीक है। सेकेंड हम बात करेंगे, अब हम बात करते हैं मीनिंग का। तो अचीवमेंट टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो डेवलप करता है स्किल को, नॉलेज को। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, इज ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट डेवलप टू मेजर स्किल्स को मेजर्स करता है, नॉलेज को मेजर करता है, लर्नड इन अ गिवन ग्रेड लेवल यूजुअली थ्रू प्लान्ड इंस्ट्रक्शन। तो जो लेवल होता है, आप किसके प्लान्ड इंस्ट्रक्शन सच एज ट्रेनिंग, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, इस सारे चीज़ों से आप क्या कर सकते हो, उनका लेवल मेजर कर सकते हैं। अचीवमेंट मीन्स वंस लर्निंग अटेनमेंट, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, accomplishment, proficiency, etc. It is directly related to the pupils. Pupils means students' growth and development in educational situation. Thus, to evaluate aspect of student, teacher, teaching method, curriculum, the achievement test is very helpful. Its use is not limited to education field, but used in other field also. Accurate achievement test data are very important for planning curriculum and instruction and for program evaluation. नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। तो ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। तो फर्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं, टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन रीजन फॉर परफॉर्मिंग टेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है टू अंडरस्टैंड टेस्टिंग टर्मिनोलॉजी, टू कम्युनिकेट क्लियरली विथ स्टूडेंट एंड पेयर। तो ये सारे पॉइंट कम्युनिकेट, जो हम लोग कम्युनिकेट करें वो क्लियरली होनी चाहिए स्टूडेंट पेयर्स के बीच में, टीचर्स का। इवेल्युएट अ टेस्ट, आप जो इवेल्युएट करते हो टेस्ट वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ओके। नेक्स्ट
टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट। नेक्स्ट है आपका टू एडमिनिस्टर टेस्ट प्रॉपरली। ये सारे चीज इसमें आ जाएंगे, है ना। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। इसको क्लासिफाई किया जाता है तो दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, एक होता है एक नॉन स्टैंडर्डाइज्ड, जिसको हम लोग टीचर मेड टेस्ट भी कहते हैं। तो टीचर मेड टेस्ट में हम लोग तीन पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, रिटेन, ओरल और प्रैक्टिकल। रिटेन में जानते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, शॉर्ट आंसर टाइप होगा और इजी टाइप होगा, है ना। तो इसको देखते हैं ऐसे टाइप में। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए अचीवमेंट टेस्ट का। तो टू अचीवमेंट टेस्ट शुड कवर द होल कंटेंट। तो पूरा मतलब जो कंटेंट है उसको कवर होना चाहिए। अ गुड अचीवमेंट टेस्ट जो होती है शुड बी एक्सेप्टेबल टू स्टूडेंट। जो स्टूडेंट को मतलब एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। द क्वेश्चन शुड बी नाइदर वेरी डिफिकल्ट नॉर वेरी इजी। जो क्वेश्चंस होनी चाहिए वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए, ना ज्यादा इजी होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए। इट इज इजी इन एडमिनिस्ट्रेशन, इंस्ट्रक्शन, लैंग्वेज, इटीसी मस्ट बी सिंपल। जो आप मेंशन करते हो क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शंस, लैंग्वेज को, वो सिंपल होनी चाहिए, ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड का यूज नहीं करना है। इट मस्ट बी कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम सेविंग, ओके, नाइदर टू लॉन्ग नॉट शॉर्ट। जो टाइम सेविंग है ना, टाइम का जो आप ड्यूरेशन दे रहे हो वो ज्यादा बड़ा भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा छोटा भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। टेस्ट आइटम्स शुड बी प्रिसाइज, क्लियर, सो दैट द स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड एंड आंसर वेल टू स्कोर, ओके। नेक्स्ट, द अचीवमेंट टेस्ट शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटेलिजेंट एंड एवरेज स्टूडेंट। तो अचीवमेंट टेस्ट एक ऐसा होना चाहिए जो डिस्टिंग्विश कर सके इंटेलिजेंट स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट टेस्ट है द क्वेश्चन इन द टेस्ट शुड बी नीड बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव। द क्वेश्चंस किस बेस्ड पे होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव के बेस्ड। उसका पर्पस क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है। द अचीवमेंट टेस्ट मस्ट बी सच दैट विच कैन हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट बात करते हैं, देयर मस्ट बी इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस इन कंटेस्ट टू द क्वेश्चंस अलॉटेड टू ईच ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड टीचिंग कंटेंट। ये आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक अचीवमेंट टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूजेज ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। इस अचीवमेंट टेस्ट की क्या यूजेज है। पहला पॉइंट हम देखते हैं, इट इज यूज टू एक्सेस वेदर द बेसिक्स नॉलेज आफ्टर द कंप्लीशन ट्रेनिंग और टीचिंग इज एक्वायर्ड और नॉट। इसको यूज्ड टू एक्सेस जब ट्रेनिंग और टीचिंग जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग खत्म हो जाती है उसके बाद का बेसिक जो नॉलेज होता है, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए इसको बनाया जाता है ना, कि आपने क्या अचीव किया है ना। इट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट, ये हेल्प करता है प्रेडिक्ट द फ्यूचर कैरियर को बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए आपको ये हेल्प देता है। ऑप्शन इन विच द अचीवर कैन प्रोसीड। इट हेल्प टू डिसाइड द प्रमोशन ऑफ द प्यूपिल, ये आपको डिसाइड करता है प्रमोशन, प्यूपिल की प्रमोशन से। इट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट या ट्रेनी ऑन द बेसिस ऑफ देयर अचीवमेंट इन टेस्ट। इट गिव्स गाइडेंस एंड डायरेक्शन टू द चिल्ड्रेन एज वेल एज इंस्ट्रक्टर, ओके, to proceed according to the result. It helps to decide that which stream course student must pursue. Okay. Next बात करते हैं, the achievement test provide motivation to student to better their achievement. ये motivation को भी मोटिवेट करने के लिए भी ये achievement test helpful होती है, ठीक है। Next point है आपका, the achievement test not only evaluate student but also the teacher competency are assessed, okay। लिमिटेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट को देख लेते हैं। पहला पॉइंट हम देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट है, इट में नॉट बी एबल टू एक्सेस actual potential of the student. It is not a properly constructed, it may give incorrect result, okay। तो all aspect of evaluation may not be covered,
नेक्स्ट, नेगेटिव परसीव आर बिल्ट अप ऑन स्टूडेंट, टीचर एंड ऑल्सो स्कूल्स। आउटकम में लीव में स्टूडेंट डीमोटिवेटेड होती है, ये सारी चीजें। क्रिएटिविटी, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट आर नॉट इवेल्युएटेड। सब्जेक्टिविटी में हिंडर द पर्पस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, इसमें सब्जेक्टिव छुपा हुआ रहता है। द पर्पस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, द टीचर्स आर ओनली बॉदर्ड अबाउट द completion of syllabus and assessment of the taught content only. Next, inadequate distribution of items in test may lead to error in evaluation. Student may be promoted to the next level irrespective of the fact that many concepts may not be clear. तो ये सारे इसका लिमिटेशन है। अचीवमेंट टेस्ट का अब नेक्स्ट हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन, अचीवमेंट टेस्ट कंस्ट्रक्शन। तो इसमें कंस्ट्रक्शन, जैसे यहाँ पर मैंने इंग्लिश लिटरेचर यानी क्लास 9 बिहार बोर्ड का इंग्लिश लिटरेचर ले रखा है, जिसमें एक टॉपिक है सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसमें इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव नॉलेज में क्या होगा, द स्टूडेंट विल बी एबल टू, मतलब स्टूडेंट एबल होगा डिफाइन द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस को डिफाइन करने में, पोएट का नाम बताने में और रिटेन लिखने में। अंडरस्टैंडिंग में आ जाता है कि द स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द सोनेट, सोनेट को एक्सप्लेन कर सकता है। आइडेंटिफाई द सोनेट, आइडेंटिफाई कर सकता है होगा। और क्लासिफाइड द स्टेंजा, स्टेंजा को क्लासिफाइड करेगा। नेक्स्ट, एप्लीकेशन और स्किल में देखते हैं। इसमें 4 देखते, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल। तो एप्लीकेशन में देख लेते हैं कि इसमें होगा कि द स्टूडेंट विल बी एबल टू फाइंड द राइमिंग स्किल, एक्सेस द सिग्निफिकेंट ऑफ राइमिंग स्किल, चूज द डिफिकल्ट वर्ड्स स्किल, द स्टूडेंट विल बी एबल टू रीडिंग राइटिंग स्किल्स, इंटीग्रेटेड वर्ड एंड रिप्लेस हार्ड वर्ड टू इजी वर्ड। ये सारे स्किल में आएंगे। अब यहाँ बात हम करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट में फर्स्ट जो हम पॉइंट देखेंगे वो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें है द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन प्लानिंग अ टेस्ट, इट इज टू आइडेंटिफाई द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव. Each subject has a different set of instructional objectives. The major objectives are categorized as knowledge, comprehension and expression, understanding, application and skills. Design में देखेंगे the second step in planning a test to make the design. The design specify weightage to different instructional, ठीक है, objective, type of questions, level of difficulty, यूनिट एंड सब यूनिट, यूनिट एंड सब यूनिट. तो यूनिट और सब यूनिट देखेंगे. लैंग्वेज में सब यूनिट जनरली नहीं देखा जाता है, इस साइंस के सेक्शन में ज्यादा होती है, साइंस सब्जेक्ट में, ठीक है. अब उसके बाद ब्लूप्रिंट बनाएंगे. ब्लूप्रिंट आ जाता है तो ब्लूप्रिंट में देखते हैं द थर्ड स्टेप इज टू प्रिपेयर द ब्लूप्रिंट, द पॉलिसी डिजाइन एज रिफ्लेक्टेड इन द डिजाइन ऑफ द क्वेश्चंस पेपर आर translated into action through the blueprint. It is at this stage that the paper setter decide as to how many questions are to be set for different objective. तो जो सेट करता है क्वेश्चंस वो माइंड मेकअप करता है कौन से सेक्शन से कितना क्वेश्चन डालना. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की परसेंटेज 25% होती है, शॉर्ट आंसर का 25 to 40 होती है, लॉन्ग आंसर का आपका देखोगे तो 42 अबव होती है. तो आपका ऑब्जेक्टिव ज्यादा रहते हैं, शॉर्ट वन लाइनर ज्यादा ये सब रहते हैं, ठीक है. टेस्ट पेपर का देखते हैं. टेस्ट पेपर में द क्वेश्चंस शुड बी प्रॉपरली सिलेक्टेड होनी चाहिए. दे शुड कवर ऑल द एस्पेक्ट, डोमेन्स एंड कंटेंट टू द इवेल्युएटेड. द पैटर्न शुड बी फॉलोड इन द ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट एज वेल एज द इजी टाइप क्वेश्चंस. तब यहाँ पर पहले हम बात करते हैं डिजाइन का. तो वेटेज दो देखेंगे, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टाइम रिक्वायर, वर्ड लिमिट, लेवल ऑफ डिफिकल्टी. 4 सेक्शन को डिवाइड कर देते हैं. वेटेज
इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स, नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो नॉलेज से क्वेश्चंस हम लोग 8, नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स 8 का रहेगा। अब ये देखेंगे ये नॉलेज, जो नॉलेजेबल क्वेश्चंस जो रहेंगे वो कहाँ से रहेंगे, फिलर भी, ये क्वेश्चंस पेपर में हम लोग देख लेंगे। K फॉर नॉलेज डिनोट करेंगे, U फॉर अंडरस्टैंडिंग वाले से उनकी नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 रहेगा, मार्क्स आपका 8 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। उसके बाद 32% रहेगी। एप्लीकेशन देखेंगे 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स 4%। स्किल में देखेंगे 3 क्वेश्चन 8 मार्क्स 32%। टोटल होगा आपका 18 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स का ये पेपर बन रहा है, 100% आपका अचीव हो गया। वेटेज टाइप ऑफ क्वेश्चंस में बात करते टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स ऑफ ईच नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड टोटल मार्क्स। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस 1 मार्क्स का रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 रहेंगे, यानी 10 इंटू 10 मार्क्स का हो गया, 10 इंटू 1 सॉरी। वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चंस हम डालते हैं यहाँ पर 4 क्वेश्चंस रहेंगे, और नंबर ऑफ एक क्वेश्चंस का 1 रहेगा, तो 4 क्वेश्चन का 4 हो जाएगा। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने 3 डाला है। एक क्वेश्चंस के लिए 2 मार्क्स मैंने दे रखा है, तो 3 क्वेश्चंस के लिए 6 मार्क्स हो गए, यानी टोटल मार्क्स हो गए हैं 6। जो ऐसे टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो होता है, एक क्वेश्चन देंगे यहाँ पर और उसको मार्क्स हम डिनोट करेंगे 5, है ना, तो 5 मार्क्स का हो गया, यानी टोटल मार्क्स 25 का हो गया, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 18 आ गया, और मार्क्स आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। आगे देखते हैं, टाइम रिक्वायर्ड की बात करते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड लेंथ और एक्सपेक्टेड टाइम। तो ऑब्जेक्टिव टाइम के लिए 1 वर्ड 1 मिनट, वेरी शॉर्ट टाइप के लिए 4 वर्ड्स 1 मिनट, शॉर्ट टाइप 30 वर्ड्स में आंसर को देना है। ये मतलब आंसर की लिमिटेशन बता रहे हैं, इतने में आंसर आपको देना है 5 मिनट। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आपको 60 to 80 रहेगा, वर्ड्स 10 मिनट्स। लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखते हैं, तो इजी से डिफिकल्टी की ओर जाना है। डिफिकल्टी, मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो इजी जो होगा 14 मार्क्स का 56%, मीडियम जो होगा 6 मार्क्स का 24%, और डिफिकल्टी जो होगा आपका 20%। तो सबसे इजी डालना है इसमें, ठीक है। ये आपका ब्लूप्रिंट है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है, ठीक है। आप, आई होप आपको दिख रहा होगा, तो इसको देख लीजिए। पहला में सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल और टोटल। तो ऑब्जेक्टिव में फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, फिलर 1 सेंटेंस क्वेश्चन, 30 to 40 वर्ड्स में जो लिखना था क्वेश्चन उसको, और 60 to 80 जो वर्ड्स में लिखना है उसको। L फॉर लॉन्ग, S फॉर शॉर्ट, VS फॉर वेरी शॉर्ट, O फॉर आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप का दे रखा है उसको बोला गया है। तो आप देखेंगे किससे कितना क्वेश्चन डाला गया है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन से O मतलब ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स, ये नॉलेज में रहेगा। अंडरस्टैंडिंग में ऑब्जेक्टिव से 1 क्वेश्चंस रहेंगे 1 मार्क्स, एप्लीकेशन टाइप का क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव में 1 क्वेश्चन 1 मार्क, स्किल में कोई क्वेश्चन, तो यहाँ टोटल यानी 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। फिलर में यहाँ दे रखा है आपको 3 नॉलेजेबल क्वेश्चंस टाइप का रहेगा, 3 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, और 3 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए रहेगा। अंडरस्टैंडिंग में भी 3 क्वेश्चन मैं दिया हूं और 3 ही मार्क्स का रहेगा यहाँ पर भी। उसके बाद आप इस एप्लीकेशन स्किल में मैंने यहाँ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड फिलर में नहीं दिया, यानी 6 क्वेश्चंस रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 रहेंगे और 6 मार्क्स का रहेगा। 1 सेंटेंस क्वेश्चंस में आपका वेरी शॉर्ट जिसको बोला जाता है 3 क्वेश्चंस 3 मार्क्स। उसके बाद देखेंगे स्किल में 1 क्वेश्चन 1 यानी 4 क्वेश्चंस 4 मार्क्स। 30 to 40 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस में शॉर्ट में 2 आपका रहेगा 4 मार्क्स, 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, यानी 2 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए रहेंगे। स्किल में शॉर्ट में 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स यानी 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स का रहेगा, ऊपर में मार्क्स दे रखा, नीचे क्वेश्चन। 60 to 80 वर्ड्स क्वेश्चन वाले में लॉन्ग रहेगा, स्किल टाइप का क्वेश्चन रहेंगे, है ना। इसमें 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा और इसलिए L फॉर लॉन्ग S फॉर शॉर्ट ये मैंने आपको
नंबर आउटसाइड ब्रैकेट नंबर सब मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप देख लेंगे। ठीक है, ये काफी हेल्पफुल है उन सारे बीएड स्टूडेंट जो बीएड कर रहे हैं। अब यहाँ क्वेश्चंस पेपर मैंने बनाया है, चैप्टर मैंने लिया ऑन हिज ब्लाइंडनेस से लिया है। आप 2-3 क्वेश्चंस पेपर उठा सकते हो, मतलब 2-3 टॉपिक उठा सकते हो, एक ही टॉपिक से नहीं बनाना है। क्वेश्चंस पेपर आप जैसे डिपेंड करता है उसकी मार्क्स पर। अगर आप 25 मार्क्स का बना रहे हो तो कम से कम 2 या 3 टॉपिक आप उठा सकते हो, है ना। अगर 100 मार्क्स का बना रहे हो तो आप पूरी बुक ले सकते हो। वो फाइनल ईयर जैसे एग्जाम होती है ना, फाइनल, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, तो वो सारे बेस्ड पर हम लोग क्वेश्चंस पेपर को क्या करेंगे, यहाँ पर तैयार करेंगे। आप देख लीजिए यहाँ पर नॉलेजेबल टाइप का क्वेश्चंस सिलेक्ट, जैसे इस तरह से इंस्ट्रक्शन मेंशन करनी है, अटेम्प्ट ऑल द 3 सेक्शन अटेम्प्ट, इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। टाइम मैंने 60 मिनट दे रखा है, यानी 1 आवर 25 के लिए। ठीक है, ये आपको हेल्पफुल होगा आगे की जो क्वेश्चंस पेपर आप बनाओगे उसके लिए। इस नॉलेजेबल व्हेन डिड मिल्टन रोट दी हिज सोनेट, इस तरह से मैंने अपने ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है जॉन मिल्टन का लिखा हुआ है, उससे मैंने ये लिया है। नेक्स्ट आप अपने अनुसार क्वेश्चंस पेपर बना सकते हो, मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट दे दिया। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन ब्लू। उसके बाद आप आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 वर्ड देख लेंगे आप, नॉलेज नॉलेज नॉलेज, फिर स्किल, शॉर्ट्स, सॉरी, फिर उसके बाद देखेंगे सेक्शन ए बी करके आप दे सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट सेक्शन सी में आप जो लॉन्ग आंसर होगा उसको आप डाल सकते हो। ठीक है, तो आप, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपकी जो बीएड जो इंटर्नशिप करोगे, ऐसे जनरली अब बीएड जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग चेंज हो गया है। अब जो इंटीग्रेटेड वाले के लिए 4 रहेंगे, जो बीए करके आएंगे स्पेशल सब्जेक्ट से तब बीएड करेंगे उनके लिए 2 साल जो पहले वाला कंडीशन था। एमए जो करके जाएंगे बीएड करेंगे वो 1 साल करेंगे, लेकिन ये 2 साल जो बीए करके आए हैं बीएड कर रहे हैं उनके लिए 2 साल का कोर्स होता है। तो फर्स्ट जो ईयर में हमें इंटर्नशिप करना होता है, इंटर्नशिप के बाद ये चीज़ बनाना होता है आपको। तो ये सारे आपको हेल्पफुल हो जाएगा, आपको कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई और कुछ भी जानना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मैसेज डाल सकते हो। ठीक है, कुछ भी पूछना हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, उसमें मैं कुछ रिपोर्ट दिखाऊंगा कि जैसे बीएड में क्या होता है कि आपको एक टूर पर ले जाया जाता है, उसका भी रिपोर्ट बनाना होता है। ठीक है, आप इंटर्नशिप करते हो तो इंटर्नशिप के दरमियान में कुछ फिजिकल एक्टिविटी, एजुकेशनल रिपोर्ट बनाना होता है, तो आप फिजिकल बनाओ, एकेडमिक बनाओ, है ना। तो सारी चीज़ें डिपेंड करता है आप पर कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं, है ना। तो वो दोनों वीडियो मैं डालूंगा, आप मेरे चैनल के साथ बने रहोगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।